बरेली से। हाँ? बरेली से। कौन सी बरेली से आई है? रायसेन जिले। ये नर्मदा वाला? हाँ। अच्छा, बहन क्या समस्या लेके आई, बोलिए। गुरुजी, मेरी देवरानी ने मुझे चोरी का इल्जाम लगाया। आपके ऊपर आपकी देवरानी ने चोरी का आरोप लगाया। जी। देवरानी का नाम क्या बेटा? सोनिका भार्गव। हाँ? सोनिका। सोनिका। क्या चोरी हुई बेटा? उसके गहने गए। वो आई हैं क्या? नहीं। नहीं आई है। उनका नाम क्या है? सोनिका। जिनने आरोप लगाया है? जी। नहीं, ये नाम नहीं है, हमारे में डिम्पी नाम आया है। जी, डिम्पी घर में बोलते हैं। पक्का? जी। क्या उनके पति का नाम जयदीप है? जी। चलिए, मेरे हमने भाई पे भी लगाया है। प्लीज सुनिए, मेरी बात सुनिए बहन, इधर देखिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, जो पर्चे में आए वो सुनिए। सुमन भार्गव पति का नाम संदीप व डिम्पी भार्गव सोनिका पति जयदीप की स्त्री ने झूठा आरोप लगा रही है। जी। रिलेशन को लेकर के भी आरोप लगाया गया कि तुम मेरे पति के साथ गलत हो। जी। क्या आपको ये आरोप लगाया था पहले? जी। बुआ अच्छा। सास की बहू और दोनों ने मिलके लगाया। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं जी। चले, आपकी डिम्पी गलत है और वो किसी दूसरे जगह भी, और पंडोखर धाम भी वो आ चुकी हैं। जी। जी। और वो चोरी के पूछने के लिए आई थी। जी। और उन्होंने घर में ये कह रखा है कि पंडोखर सरकार कुछ नहीं जानते। जी। इसके लिए हम दूसरे किसी दरबार में जाएंगे, जो दरबार देवन नामक देवन खेड़ी में लगता है। जी। उनने भाभी बोला तो उसने मुझ पे। उनकी ताकत हो तो हमारी बात काट के दिखा दें। जी। ठीक है। जी। चोरी को लेकर के इसको देवन खेड़ी दरबार में भी अर्जी लगाने हेतु विचार किया और उन्होंने ये कहा पंडोकर सरकार कुछ नहीं जानते, तो हम नहीं जानते, तो जहां में ताकत हो वो पूरा कर दे। जी। जी। और तुम्हारे पास निकल आवे, तुम्हारे पति ने निकल आवे, तो मैं उसी दिन पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। और संसार का कोई भी दरबार हो, हमारी बात को काटने की दम रखता है तो काट के दिखाए। वैसे तो मैं किसी दरबार ने मुझे चैलेंज नहीं किया, जिस दरबार के लिए वो बोल रही हैं, तो दरबार सब अपनी जगह पे होते हैं, फलीभूत होते हैं, सिद्ध होते हैं, सही होते हैं, सबका कोई ना कोई आधार होता है। मैं किसी दरबार को नहीं बोलता। यदि मेरे ऊपर कोई दरबार उंगली उठाता है तो उस दरबार में ताकत हो, किसी कोई भी दरबार हो भारतवर्ष में, फिर वो सिद्ध करके दिखाए कि लो मैं सिद्ध कर रहा हूं। ठीक है ना? हनुमान जी कृपा से गुरु कृपा होगी और ये मंत्र ये विधि कर लेना आशीर्वाद है। बेटा आप पे झूठा आरोप है और झूठा आरोप कोई किसी पे लगाता रहे, उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। भलाई मेरे पास भी आई हो, मैंने भी नाम बताया हो तो वो अपनी पर्ची भेज देवे वहां से कि पंडोकर सरकार ने तुम पे नाम लगाया। और जब हम लिखते हैं तो हम किसी से डरते भी नहीं हैं, हम डरते एक ही व्यक्ति से हैं जिनका नाम है पंडोकर सरकार, परम पूजपा सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज। दीदी मैं चोरी के बारे में नहीं बताता, और काय की नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ये मास्टरमाइंड प्लान, आपने चोरी नहीं की, आपको बदनाम करने के लिए इस प्रकार के रहस्य षड्यंत्र तुम्हारे घर में होते रहते हैं। चारित्रिक चोरी के विषय में मैं नहीं बताता। चले, सुराग प्राप्त होगा और सच्चाई सामने आएगी। जाइए, लीजिए बेटा, छूता नहीं हो, खड़े होइए, भगवान रक्षा करें। जी क्या समस्या है? सही, दिमाग की हालत ठीक नहीं रहती। दिमाग की हालत ठीक नहीं रहती गुरुजी। अच्छा, रोली लगाया हमने कि जो खून का निकल रहा। हाँ, एक तो गुस्सा ज़्यादा आता है, एक घबराहट सी होती है। गुस्सा ज्यादा होता तो क्या करते हो? क्या करते हो जब गुस्सा आती तो क्या करते तुम? घर वालों को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। बोल के दिखाओ। अब नहीं बोल सकते। हाँ? अब नहीं बोल सकते। इसके मारे अच्छे अच्छे लोगों की गुस्सा खत्म होती है। घर वाले दो लट उठाए ना और तुम्हारी पीठी पटके ना, तुम्हारी गुस्सा फटाक भग जाए, बॉर्डर पे पहुंचे। गुरुजी मुझे पता नहीं रहता मेरे साथ क्या होता। शांत, मैं नीचे रख। सुनो, पितर देवता पूजना पड़ेगा बेटा। भूरा राम जी को बालक धर्मराम जी का दिमाग ठीक, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। घर में तंत्र का प्रयोग है, आज से ही तुम्हारा दिमाग ठीक रहेगा बेटा, आशीर्वाद है। तो पिताजी का नाम क्या है? भूरा राम जी कौन है? इनका स्थान दे दो।
यदि इनका आप स्थान दे दोगे, भूराराम जी को आप पूछ दोगे, तो आप बेटा धर्मराज जी बिल्कुल ठीक हो जाओगे, जो मैं गारंटी देता हूं। ये तुम्हारे पुरखा हैं, अपने पूर्वज को या तो गया में बैठरवाइए। कहां बैठरवाना है? या तो गया जाइए, या फिर आपको क्या करना है, श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ कराइए। जो देवता, जो पितर गया में नहीं बैठते, गया जानते हो, बिहार क्षेत्र में जब जाते हो आप फल्गु नदी पर पितरों को बैठाने, पिंड पाड़ने, तो जो देवता वहां नहीं बैठते, जो पितर वहां नहीं बैठते, जन्मों जन्मांत कई जन्म आप जाकर के वहां पितर बैठाते हो, नहीं बैठते हैं, भूत योनि से मुक्त नहीं होते हैं, वो बार बार आ जाते हैं ज्ञा से। उस अवस्था में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करवाइए, सप्ताह है। इसमें प्रमाण भी आया श्रीमद् भागवत महापुराण में, धुंधकाली और गौकर्ण की कथा आपने सुनी होगी। एक प्रेत की कथा आप सुनते हैं, तो वह प्रेत श्रीमद् भागवत महापुराण से मुक्त हो गया। कई तीर्थों में जाओ, कई बार पूर्वज नहीं बैठते, तो उस अवस्था में श्रीमद् भागवत महापुराण ही अंतिम उपचार है। पंडोगर धाम में विशेषकर पूर्वजों को स्थान दिलाने का इसलिए काम करता है कि हम सब लोग अपने अपने पूर्वजों की संतान हैं। अपने पूर्वज क्यों बाहर बिलखते रोते फिरे? हम जो भोजन करते हैं उसको भी मानसिक रूप से ये कहते हैं, दादाजी आओ प्रसाद पाओ, आओ मेरे पूर्वजों प्रसाद पालो, भगवान को भोग लगाओ, पूर्वजों को प्रसाद खिलाओ, तो पूर्वजों की मुक्ति ऑटोमेटिक हो जाएगी और तुम्हारे पितृ तृप्त हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे और आपको साधुवाद आशीर्वाद देंगे कि हमारे बच्चे लोग मुझे याद रखते हैं और मुझे मुक्त कराने के लिए तीर्थों में जाते हैं और पुराण कथा सत्संग कराकर मुझे गति प्रदान करा रहे हैं। खुश होकर के आपको साधुवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। फिर उनके आशीर्वाद से आप लोग फलते फूलते, तरक्की करते, उन्नति करते हैं। ये पूर्वजों की देन है कि आप लोग यहां बैठे। जब पूर्वज नहीं होते तो तुम्हारा जन्म भी नहीं होता। और कई हमारे परिवार के, अरे वो तो चाचा थे, उनके तो खुद बच्चे हैं, मैं क्यों करूं? अरे मेरे चाचा के बच्चे नालायक निकल गए तो क्या तुम भी निकल जाओगे? तो घर का कोई परिवार का नाती पोता संती कोई भी उनको जलपान करा देगा, उनका पिंडदान करा देगा, तीर्थ यात्रा करा देगा, तो आपको कई गुना आशीर्वाद प्राप्त होगा। रावण का परिवार जब नष्ट और भ्रष्ट हो गया, जो कि उत्तम कुल के दशानंद का परिवार पुलस्त्य जी का नाती था, उनसे बड़ा कोई विद्वान, कोई उससे बड़ा ब्राह्मण नहीं हुआ, लेकिन एक विभीषण के कारण पूरे भगवान कृपा से पूर्वजों की मुक्ति हो गई, परिवार की मुक्ति हो गई और भगवान की कृपा उनके परिवार के वंश ने प्राप्त कर ली। तो लंका में क्षम विभीषण लंकापति राजा हो गए। हुए कि नहीं हुए? और वो भी राक्षस हो जाता तो क्या होता? सबका विनाश हो जाता। तो घर में कोई भी अच्छा व्यक्ति है तो वो मदद करे। ये नहीं कि उनके तो बच्चे खुद हैं, वो ही खुद कर देवे, हम नहीं करना चाहते। ये अपना पराया करना बंद कर दो। परिवार का आनंद और लाभ उठाना है, तरक्की पाना है, तो अपने पूर्वजों को भी जल पान और उनको तिल तिलांजलि इत्यादि देना चाहिए। पिंडा इत्यादि जिसका जैसा क्षेत्र में जैसा क्रिया की प्रक्रिया होती हो, उस विधि से उनको मनाना चाहिए, तब जीवन में सफलताएं मिलती हैं। इस बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विषय अंतर्गत है और साथ ही आने वाले समय में आप लोग कराए महीना आता ना, तो उस दौरान आप लोग जल देते हैं, तो वहां दे दोगे तो क्या दिक्कत है। और पंडोकर सरकार धाम में पितरों की मुक्ति के लिए एक रास्ता पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान ने बताई है।
उसके लिए समय आने पर पूर्वजों को यहां दर्शन कराया जाएगा, भूतयोनी में है, उनकी सवारी बुलाई जाएगी और उनकी क्या चाहते हैं, क्या बैठना चाहते हैं या मुक्त होना चाहते हैं, उसका एक विधान पंडोकर धाम में चालू किया जा रहा है। यह पंडोकर धाम की घोषणा है और कुछ जल्दी से जल्दी पूरे दुनिया का केंद्र और शोध होगा इस विषय पर कि कोई भी मुक्त और सदगति दे सकता है तो पंडोकर का दरबार देगा और आपके पूर्वजों से परिचय कराएगा। इस मंत्र को नियम से करिए, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। थोड़ा सा इसको सही करिए, थोड़ा सा बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम।